जय हिंद बेटा। बेटा आज 12वीं भूगोल के सिलेबस में एक अध्याय पूर्ण हो चुका है। दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां, तो इसमें क्या है कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इन लाखों वर्षों में मनुष्य प्रकृति के साथ समायोजन करना सीख लिया है मनुष्य ने, और मनुष्य ने तकनीकी विकास सीखा है। इस तकनीकी विकास के साथ साथ ही तीव्र गति से समायोजन करना भी सीख लिया है। समायोजन की जो गति है वो भी तीव्र हो चुकी है। तो जो इस तकनीकी विकास के दौर में मनुष्य ने समायोजन की तीव्र गति जो पकड़ी है, इस काल में भी आज भी कुछ ऐसी जनजातियां, ऐसे मानव समुदाय है, ऐसे मानव समाज है जो आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। प्राचीन काल में जिस प्रकार का जीवन यापन करते थे, वैसा ही आज भी जो ये जो जनजातियां हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो जो आदिम ढंग से जीवन यापन करने वाले मानव समाज है, मानव समुदाय है, उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी सामाजिकता है, अपनी मान्यताएं हैं, अपने रीति रिवाज है, अपने खुद के रीति रिवाज है, अपने खुद की संस्कृति है, खुद का समाज है। तो इस प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के साथ ही वो अपने आप में एक विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं। उनकी विशेषताओं को देखकर हमें लगता है कि आज से कई वर्षों पहले हमारा जो आधुनिक या जो सभ्य मानव समुदाय है, यह भी इसी प्रकार की जो जीवन शैली है उससे गुजरे हुए हैं। तो इससे हमें अपने मानव समाज है, अपने मानव समाज का भी पता चलता है। अपने जो सभ्य आधुनिक मानव समाज है उसका यह सूचक भी है, आदिम जनजाति। तो अब हम बात करते हैं आदिम जनजाति की। तो कि जनजाति क्या है, जनजाति की थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली लेते हैं। तो जनजाति क्या है? जनजाति लोगों का वह समुदाय या समूह है जो, यानी जनजाति क्या है? लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा, सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो अब आपके समझ में आया कि जनजाति क्या है। जनजाति लोगों का वह समूह है, वह समुदाय है जो अपनी सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं या संबंधित है। अब देखते हैं कि विश्व की कुछ ऐसी जनजातियां हैं। ये जनजातियां कहाँ पर निवास करती है? तो जनजाति आदिम ढंग से रहती है, वो कहाँ पर रहती है? तो ये क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण यानी गर्म प्रदेश है या ठंडे प्रदेश है, घास के मैदान है, जंगल है, वहां पर ये जनजातियां निवास करती है। तो किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है? तो क्षेत्र और उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां। सबसे पहला एक क्षेत्र है
ठंडे ध्रुवीय प्रदेश, ठंडे ध्रुवीय प्रदेश। ठंडे ध्रुवीय प्रदेश कौन से? जो ध्रुव है वहां पर बर्फ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्र है तो वो ठंडे प्रदेश है। उन ठंडे प्रदेशों में कौन सी प्रमुख रूप से जनजाति निवास करती है? तो आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा कि एक तो है एस्किमो जनजाति। कौन सी? एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत, चकची आदि इस प्रकार की जनजातियां हैं जो ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। दूसरी जनजाति या दूसरा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दूसरा क्षेत्र है विषुवत रेखीय सघन वनों का क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति विशेष रूप से निवास करती है? तो पिग्मी, सेमांग व सकाई जनजाति। विषुवत रेखीय सघन वन है, वहां पर पिग्मी, सेमांग व सकाई आदि प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तीसरा क्षेत्र है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। यानी हमने बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ आदिम ढंग से जीवन यापन करने वाले मानव समुदाय है, समूह है, वो जनजाति है। तो उष्ण व शुष्क, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल में प्रमुख रूप से बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। चौथा क्षेत्र है उष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदान है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उष्ण घास के मैदान में प्रमुख रूप से मसाई व बद्दू जनजाति, मसाई व बद्दू जनजाति निवास करती है। पांचवा क्षेत्र है वो है समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो प्रमुख रूप से खिरगिज, प्रमुख रूप से खिरगिज जनजाति निवास करती है। छठवां क्षेत्र आता है वो है पहाड़ी क्षेत्र, यानी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख रूप से जनजाति है वो है अपने अधिकांश भारत में निवास करती है। भारत के अपने अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ये अपने जो असम है, मिजोरम है, वहां पर एक जनजाति निवास करती है नागा नाम से। इस प्रकार की कुछ जनजातियां हैं। तो एक तो भील, गोंड, मीणा व नागा आदि जनजातियां निवास करती है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जनजाति कहते किसे हैं? तो जनजाति लोगों का वह समूह है जो अपने सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरे से नाम आते हैं, आपको अलग शब्द याद नहीं आना है, याद नहीं रखना, अलग नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रमुख जनजातियां उनमें ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में वहां पर निवास करती है एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत, चकची जनजाति। विषुवत रेखीय सघन वन है, वहां पर निवास करने वाली कुछ जनजाति है तो वो है पिग्मी, सेमांग और सकाई। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति।
उष्ण घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदानों में निवास करने वाली जनजाति है वो है मसाई व बद्दू। समशीतोष्ण घास के मैदानों में खिरगिज, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भील, मीणा। ठंडे प्रदेशों में याद रखना है एस्किमो, एस्किमो याद रखना है। ये याद है तो इसका मतलब आप आगे की भी याद रख सकते हो। एस्किमो जनजाति आपने पढ़ी होगी कि वो ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों को याद करने के लिए विषुव रेखा की पिग्मी संग सगाई, विषुवत रेखा की पिग्मी संग सगाई। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल से याद आएगा बुशमैन जनजाति। उष्ण घास के मैदान, उष्ण यानी गर्म, और जहां अधिक गर्मी होती है वहां कोई भी वस्तु हो वो बदबू देने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। तो उष्ण घास के मैदान, घास है, घास क्या हो गया, घास हमेशा ही, हम कोई बात बोलते हैं ना कि हमेशा ही, तो जहां गर्मी होती है वहां हमेशा बदबू मारते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो जिनको नाराज मत होना दोस्तों, जिसकी बोली ऐसी है उसको नहीं बोल रहा, यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कबाई आती है ना तुतलाते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, तो उसको कहते हैं, वो बोलते हैं हमेशा ही, तो यानी हमेशा ही से मसाई, मसाई और बद्दू से बदबू मारने लग जाती है। समशीतोष्ण घास के मैदान, जहां सम यानी हमेशा एक समान जलवायु रहती है, समशीतोष्ण यानी यहाँ पर शीत प्लस उष्ण, यानी न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड है, सम यानी समान जलवायु है। ऐसी जलवायु में खरगोश है, खरगोश निवास करते हैं। तो खिरगिज जनजाति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, अपनी भील, मीणा, गोंड, नागा, संथाल ऐसी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। अब इनके बाद में जो अब देखते हो कि कौन कौन सी जनजाति का हमें अध्ययन करना है, तो हमें अध्ययन करना है 4 जनजातियों का ही, ज्यादा का नहीं। इस पार्ट में अपने सिलेबस के अनुसार 4 ही जनजाति है, एस्किमो, एस्किमो के बाद में बुशमैन, भील और गोंड, 4 जनजातियों का हमें अध्ययन करना है। कुल कितनी जनजातियों का अध्ययन करना है, 4 जनजातियों का। 4 जनजातियों को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, 2-2 जनजातियों के रूप में। 2 जनजाति तो है इसमें विश्व की, और 2 जनजाति है वो है भारत की। बेटा 2 जनजाति तो विश्व की है और 2 जनजाति है भारत की। विश्व की 2 जनजाति कौन सी है, एक तो है एस्किमो और दूसरी है बुशमैन। भारत की 2 जनजातियों का अध्ययन करना है, उनमें अपने है, एक तो है भील और एक है गोंड, भील और गोंड। ये 4 जनजाति है जिसको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इनमें 4 पॉइंट कॉमन रहेगा, यानी अपने निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र के साथ साथ में आर्थिक क्रियाकलाप, समाज और संस्कृति और आधुनिक संस्कृति से इनका संबंध। इस प्रकार से 4 इनके कॉमन पॉइंट रहेंगे। उन 4 पॉइंटों को लेकर इन 4 जनजातियों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि विश्व की जो जनजाति है या मानव है, मनुष्य को प्रजातियों में विभाजित किया गया है। किसमें, प्रजातियों में। तो वो प्रजाति है, उसका इससे कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन प्रजातियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रजातियों के वर्गीकरण को देखने से इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो शारीरिक विशेषताएं समझ में आएगी। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लो। प्रजातियों का वर्गीकरण है, उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है विश्व की प्रमुख प्रजातियों को। तो वैसे तो इनके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए, लेकिन जो मान्य और विश्व स्तर पे जो मान्य होता है वो है 4 भाग है। 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। पहला है, एक तो है निग्रो या निग्रोइड या निग्रिटो। निग्रो, निग्रोइड या निग्रिटो पहला भाग है। अब
प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो इनकी शारीरिक जो विशेषताएं होती है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है कि इनकी अलग अलग शारीरिक विशेषताएं हैं, तो उस आधार पर निग्रिटो या निग्रो प्रजाति है। इनकी शारीरिक विशेषताओं में देखते हैं तो इनकी जो त्वचा है, त्वचा का रंग कैसा होगा? त्वचा का रंग होगा काला, त्वचा का रंग काला होगा। इनका कद कैसा? लंबाई है वो है नाटा कद, नाटा कद है। इनकी आंख है वो पतली है, पतली आंखें हैं। और इनके जो नाक है वो चौड़ी और चपटी इनकी नाक है। बाल है, बालों को भी विशेष आधार लिया गया है, तो बाल इनके है वो है घुंघराले। घुंघराले बाल है। यह है निग्रिटो या निग्रो प्रजाति। अब इसका अध्ययन आपने क्यों किया? अब देखते हो तो निग्रिटो या निग्रो जो प्रजाति है, इसका अध्ययन हमने इसी कारण किया है कि इनका जो संबंध है वो अपने बुशमैन जनजाति से। किसे? बुशमैन जनजाति से। दूसरा वर्गीकरण दूसरा है वो है अपने मंगोल या मंगोलाइड। मंगोलाइड या मंगोल। इनकी शारीरिक विशेषताएं कैसी है? त्वचा का रंग कैसा है? कद कैसा है? नाक कैसी है? बाल कैसे हैं? तो इनकी शारीरिक विशेषता के अनुसार जब इनको अलग किया गया तो इनसे कुछ अलग ही होगा। तो इनका रंग कैसा है? इनका रंग है पीलापन लिए हुए भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा रंग है। कद कैसा है? तो कद है इनका मध्य से मंगोल और मध्य से मध्यम या मंजला, मध्यम या मंजला। आंखें कैसी है? तो आंखें इनकी आंखें हैं तिरछी आंखें हैं। कतई रंग है। कतई रंग कौन सा होता है? कतई रंग बता देता हूं। कतई काला, लाल और सफेद रंग है। इन तीनों रंग को मिलाने से एक चॉकलेटी कलर का रंग प्राप्त होता है और उस चॉकलेटी रंग को कहा जाता है कतई रंग। चॉकलेटी रंग है उसी को कतई रंग कहा जाता है। तो इनकी आंखें कैसी है? तिरछी कतई रंग की है। और नाक कैसी है? तो नाक इनकी भी चौड़ी चपटी है। इनकी कैसी है? चपटी व सपाट, चपटी व सपाट है। बालों की आकृति, बाल कैसे हैं? तो बाल है बद्दे, बद्दे काले रंग के, बद्दे काले रंग के बाल है। तीसरा वर्गीकरण है, तीसरा भाग है वो कौन सा है? तो तीसरा भाग है काकेसाइड। तीसरा है काकेसाइड। त्वचा का रंग, त्वचा का रंग इनका है भूरा, भूरा रंग है, थोड़ा श्वेत रंग में आता है। और इसी कारण इस काकेसाइड प्रजाति को ही कहा जाता है श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनकी कद की बात करते हैं तो कद इनका भी मध्यम कद है, कद मध्यम है। जो आंखों की या नाक की इनकी विशेषता है ये हमें मिली नहीं है। इन बालों की तो विशेषताएं हैं। बाल कैसे हैं? बाल है मुलायम, बाल है मुलायम है। चौथी जो प्रजाति है, चौथी प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड। यह मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वहां पर निवास करती है, इसलिए इसको आसियन या ओसेनिया, ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है, ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं तो विशेषताएं, इनका रंग कैसा है? त्वचा का रंग है वो है कतई, इसीलिए मैंने कतई रंग है उसकी विशेषता पहले ही बता चुका हूं। कतई रंग क्या है? तो कतई रंग है इनका
कद कैसा है, तो न तो इनका लंबा है और न ही मध्यम है। लंबा मध्यम इसकी भी मैं विशेषता अलग से बताऊंगा अभी। इनका मध्यम और लॉन्ग यानी बीच का, लंबा भी होता है और मध्यम भी इनका कद होता है। इनके साथ साथ में जो इनकी आंखें हैं, आंखें कैसी है, आंखें गहरी आंखें हैं। नाक है वो नाक थोड़ा सा लंबा बताया जाता है इनका, लंबा, और बाल लहरदार। बाल कैसे हैं, लहरदार हैं। तो थोड़ी सी विशेषताएं इन प्रजातियों की देख लेना। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं अपनी जनजातियों की। यह जो मंगोल जनजाति है इसका संबंध है एस्किमो से, अपनी एस्किमो जनजाति है उससे संबंध रखती है विश्व की प्रमुख जनजातियों में। इसी कारण इनका हमने वर्गीकरण देखा है, सामान्य वर्गीकरण है। अब एस्किमो जनजाति की शुरुआत करते हैं। तो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जो शब्द है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। यानी ये जो आदिम ढंग से अपना जीवन जीते हैं, तो ये जिस प्रकार से जैसा जीवन जीते हैं अनुमानतः है हमारा भी जीवन ऐसा ही रहा है। इसलिए आप ये मत सोचना कि कच्चा मांस खाने वाली जो जनजाति है वो क्या जनजाति है, किस प्रकार के इंसान है। तो आपका भी जो अतीत है, इतिहास है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अब कच्चा मांस खाने वाला इनका शाब्दिक अर्थ है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कच्चा मांस खाते किनका है, कच्चा मांस खाते किनका है। तो कच्चा मांस खाने वाले इनके जो भी है वो उनका क्या होगा, भोजन होगा। वो इनका क्या हो जाएगा, भोजन। जिनका ये कच्चा मांस खाते हैं वो इनके लिए भोजन हो जाएगा। तो ये भोजन के रूप में मुख्य रूप से सील मछली, व्हेल मछली, और वालरस मछली, वालरस मछली है ये एक जलीय जीव है, जलीय जीव है। इस पर यानी सबसे बड़ा एक जलीय जीव है जिसको सी लोइन भी कहा जाता है। सी लोइन का अर्थ होता है समुद्र का शेर, समुद्र का शेर भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे आता है कैरिबो। कैरिबो यानी ये 12 सींगा है। बारहसिंगा। और 5वें नंबर पे आता है जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वहां पर ध्रुवीय भालुओं को, ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू को भी ये खा जाते हैं। तो इस प्रकार ये इनका भोजन होगा। यानी ये कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा मांस किनका खाते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कच्चा मांस खाने वाले। तो कच्चा मांस यदि खाते हैं तो ये कच्चा मांस किसका खाते हैं, सवाल ये पैदा हुआ। इस सवाल का हमने जो आंसर खोजा है, सील मछली, व्हेल मछली, वालरस मछली, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, ये इनका क्या हो गया, भोजन हो गया। जब ये इनका भोजन हो गया तो इसका तात्पर्य या इसे हम यह भी समझ सकते हैं कि ये इनकी क्या है, आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आजीविका का प्रमुख स्रोत हो गया। जब ये आजीविका का प्रमुख स्रोत है तो इसका मतलब इनकी आजीविका इससे चलती है, इनका जो व्यवसाय यही हो गया। और व्यवसाय यदि ये है तो ये किस प्रकार की जनजाति होगी, यानी ये इनका शिकार करेंगे तो इनका ये व्यवसाय हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की जनजाति हो जाएगी, आखेटक जनजाति हो जाएगी, शिकारी जनजाति हो जाएगी, शिकारी जनजाति हो जाएगी।
अब हम इनकी एस्किमो जनजाति का एक भाग को समझ लिया कि एस्किमो जनजाति क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब एस्किमो है, हमने जब प्रजातियों का अध्ययन किया अभी, तो प्रजातियों के अध्ययन के साथ में हमने देखा है कि एस्किमो का भी किसी प्रजाति है उससे संबंध है। तो एक प्रजाति है, किस प्रजाति से संबंधित है? प्रजाति से संबंध। तो इनका प्रमुख रूप से किस प्रजाति से संबंध है बताओ? मंगोल प्रजाति से। किसे? मंगोल प्रजाति से। मंगोल प्रजाति से संबंध है, तो मंगोल प्रजाति की जो शारीरिक विशेषता होगी वही एस्किमो जनजाति की होगी, यानी उससे मिलती जुलती होगी। जो मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषता है वही एस्किमो की, जो एस्किमो की है वही मंगोल की है, यानी इनसे मिलती जुलती जो शारीरिक विशेषताएं रहती है। तो अब इनकी शारीरिक विशेषताओं में देखते हैं कि इनका मुंह कैसा होता है। मुंह, इनका मुंह होता है सपाट, मुंह सपाट होता है। इनका जो नाक है वो नाक कैसा होता है? नाक होती है चपटी। और इनके जो जबड़े हैं वो जबड़े कैसे होते हैं? जबड़े होते हैं भारी। इनकी जो त्वचा है, त्वचा का रंग कैसा है? त्वचा का रंग है पीलापन लिए भूरा, पीलापन लिए भूरा इनका रंग है। कद किस प्रकार का है? कद काठी में ये मध्यम यानी मजला, इनका कद है मजला है। और इनका जो शरीर है, शारीरिक रूप से देखते हैं तो शरीर किस प्रकार का है? शरीर है हष्ट पुष्ट। शरीर कैसा है? हष्ट पुष्ट इनका शरीर है। बाल कैसे हैं? तो बाल इनके हैं काले भद्दे। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शारीरिक विशेषताएं, यानी इनकी जो मंगोल प्रजाति है उससे संबंधित इनकी शारीरिक विशेषताएं वो ये तो ये शारीरिक विशेषताएं। और एक प्रकार की विशेषताएं बचती है, वो विशेषताएं हैं इनकी चारित्रिक। किस प्रकार की? चारित्रिक विशेषताएं बचती है, यानी इनका चरित्र किस प्रकार का है। चारित्रिक विशेषताएं हैं, तो चारित्रिक विशेषताओं में दो प्रकार की विशेषताएं हमें मिली है। तो पहली विशेषता यानी इनका स्वभाव, चरित्र में स्वभाव आता है। तो स्वभाव किस प्रकार का है? इनका स्वभाव है सरल व हंसमुख। सरल व हंसमुख इनका स्वभाव है। दूसरी इनकी चारित्रिक विशेषताएं है वो है कि यह संकट काल में भी, जब संकट आता है तो संकट काल में भी यह अपनी स्थिरता, अपनी गंभीरता, अपने विवेक को अडिग बनाए रखते हैं, उसको अडिग बनाए रखते हैं। यानी कितना भी संकट काल हो, संकट काल में ये विचलित नहीं होते हैं, हमेशा अडिग रहते हैं, अपने निर्णय पर स्थिरता बनाए रखते हैं, अपने विवेक के साथ में कार्य करते हैं, विवेक को नहीं खोते हैं। तो ये संकट काल में भी क्या है? स्थिरता बनाए रखते हैं, स्थिरता बनाए रखते हैं। अपना जो विवेक है, विवेक को नहीं खोते, विवेक के साथ में कार्य करते हैं। हमेशा इनका जो निर्णय रहता है वो अडिग रहता है। अडिग निर्णय के साथ में अपने संकट काल की जो स्थिति होती है उस संकटकालीन स्थिति में संकट का मुकाबला करते रहते हैं, उसका सामना करते रहते हैं। तो यहाँ तक यह सामान्य परिचय हो गया एस्किमो जनजाति का। अब हम एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप है, उनके जो आधुनिक समाज है, आधुनिक सभ्य समाज है, उनसे उनका संपर्क है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा बढ़ता जा रहा है। तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जितने भी 12वीं भूगोल से जुड़े स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू।